हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियोस विथ अ न्यू कंपनी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेरिल यानी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू, Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट, ऑर्डर बुक इनसाइट, कैपेसिटी एक्सपेंशन और मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो पहले कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल हाईलाइट को देख लेते हैं। तो कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 545 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं, जो ईयर ऑन ईयर 49% का ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं EBITDA 87 करोड़ रुपए का है, जिसमें ईयर ऑन ईयर 136% का सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ऑपरेशनल मार्जिन अराउंड 15% का है। आगे इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 50 करोड़ रुपए की पैट जनरेट की है, जो अराउंड 9% के पैट मार्जिन के साथ 276% की हेल्दी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को शो करता है। आगे कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1994 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसके अहमदाबाद में है और दिसंबर 2024 में कंपनी ने पोस्को पोगनैम इलेक्ट्रिकल स्टील प्राइवेट लिमिटेड में एक कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी ने एक्वायर्ड किया है। ये कंपनी भारत में ट्रांसफार्मर और रिएक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसकी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज में 500 MVA और 1200 kV क्लास तक के सिंगल फेज पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सोलर एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर, ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर जैसे अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। वहीं टेरिल जो है B2B मॉडल पर ऑपरेट करता है, जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करता है। वहीं कंपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर है, जो अहमदाबाद, गुजरात में 40,000 MVA की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 3 प्लांट ऑपरेट करती है। वहीं कंपनी की जो है 25 से अधिक कंट्रीज़ में ग्लोबल फुटप्रिंट है। आगे कंपनी के ऑपरेशनल हाईलाइट और ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 3,686 करोड़ रुपए का है और 631 करोड़ रुपए का न्यू इनफ्लो ऑर्डर है। वहीं कंपनी ने 500 MVA ट्रांसफार्मर का सक्सेसफुली शॉर्ट सर्किट टेस्ट का माइलस्टोन अचीव किया है और 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य की इंक्वायरीज पर बातचीत चल रही है। अब आगे मैनेजमेंट के थ्रू दी गई कमेंट्री को देखें तो मिस्टर जितेंद्र मेमटोरा ने कमेंट किया है कि CRGO प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोलिंग स्टैक एक्वायर्ड की, जिससे 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गया। साथ ही मदर कॉइल के लिए सप्लाई एग्रीमेंट भी किया। CRGO एक ट्रांसफार्मर में टोटल रॉ मटेरियल का अराउंड 30 से 35% का कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 से न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ऑर्डर बुकिंग है। न्यू फुली ऑटोमेटेड रेडिएटर फैसिलिटी के लिए PGCIL अप्रूवल प्रोसेस इनिशिएट की गई है। दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल में आने वाले बैकवर्ड इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए 3 क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया है और अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन रेवेन्यू का एम रखा है। वहीं मिस्टर सत्येन ममतोरा ने कमेंट किया है कि कंपनी एक महीने में सबसे अधिक MVA टेस्ट रिकॉर्डेड किया है, दिसंबर 2024 में 3,954 MVA। वहीं इनके थ्रू कंफर्म किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू टारगेट बरकरार है। तो कंपनी जो है कैपेक्स भी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अपनी कैपेसिटी को 15,000 MVA तक बढ़ा रही है। न्यू कैपेसिटी के लिए ऑर्डर बुकिंग Q4। तो वहीं कंपनी के रोबस्ट डिमांड ड्राइवर को देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर प्रोजेक्ट में ट्रांसफार्मर की ज़बरदस्त डिमांड बढ़ रही है। आगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसके पोर्टफोलियो में पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्पेशल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर और सीरीज शंट रिएक्टर आदि शामिल है। तो आगे ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन को देखें तो यानी ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग किस किस इंडस्ट्री में होती है, उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, पावर ट्रांसमिशन, मेटल प्रोसेसिंग, सीमेंट, ग्रीन एनर्जी, रेलवे और माइनिंग इसके एप्लीकेशन है। तो अब आगे इसके क्लाइंट लिस्ट को देख लेते हैं। उसमें है पावर ग्रिड, NTPC, अडानी रिन्यूएबल, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा पावर, JSW, सीमेंस एनर्जी, आदित्य बिरला और भी ऐसे बहुत सारे इसके क्लाइंट हैं। वहीं जून 2024 में कंपनी ने QIB को 665 रुपये पर शेयर के हिसाब से 500 करोड़ रुपये में 75 लाख इक्विटी शेयर एलोटेड किए हैं।
सो ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो मैनेजमेंट फ्यूचर के ग्रोथ पर अपने स्ट्रेटजिक एक्विजिशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन के थ्रू कॉन्फिडेंट आउटलुक शो कर रही है। वहीं कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है और फाइनेंशियल ईयर 2028 से फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रेवेन्यू तक पहुंचने का एम रखा है। वहीं इसका एम 2026 तक एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को 25% तक बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर कैसी लगी, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ। बी सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।